आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का एक तरह से उद्घाटन हो रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विजय कुमार। विजय कुमार जी से हम जानते हैं कि चारों शंकराचार्य जो इस वक्त भारत में है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है इस आयोजन में जाने के लिए। तो इसको विजय कुमार जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, शंकराचार्य का मतलब ही होता है आदि गुरु। इनको जगत गुरु कहा गया है। इनको शंकर का अवतार भी माना गया है। इनके लिए कहा गया है जो ये धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए इनकी स्थापना हुई थी। ये लोग शास्त्र के रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। तो अभी जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसमें शंकराचार्यों के द्वारा जाने से इनकार कर दिया गया। मैं बता दूं, भारत में 4 शंकराचार्य हैं जो चारों दिशाओं में हैं। भारत के चारों दिशाओं में धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ बनाए गए थे, जिनके शंकराचार्य अलग अलग हैं। जैसे पश्चिम में शारदा पीठ है, जिनके शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती जी। उत्तर में ज्योतिष पीठ है, वहां अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी वहां के शंकराचार्य हैं। पूरब में गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ पुरी में है, यहाँ के निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। और सिंगेरी पीठ ये दक्षिण में है, जहाँ के भारती तीर्थ जी हैं। तो अभी 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन 3 ने स्पष्ट यानी विरोध भी किया है। उनका कहना है जो ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। उनका मानना है जो अर्ध निर्मित मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। उनका वो बार बार प्रश्न भी किए हैं, मैंने भी देखा है। उन्होंने प्रश्न किया है जो मंदिर के ऊपर अभी तक ठीक से गुंबज का निर्माण नहीं हुआ है, उस पर झंडा नहीं लगाया गया है, मंदिर अर्ध निर्मित है, इसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा यह कहीं से शास्त्र सम्मत नहीं है। उनका कहना था कि 22 जनवरी का कोई मुहूर्त भी नहीं है, क्योंकि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होना है, कोई मजाक तो होना नहीं है। तो इसलिए वहां पे जो है मुहूर्त भी होना चाहिए। तो उन लोगों का मानना था जो 17 अप्रैल को रामनवमी है, भगवान का जन्मदिन है, उस दिन अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो उससे शुभ मुहूर्त और शुभ दिन कोई नहीं होता। तो इसलिए उन लोगों ने यह कहा कि भाई हम शुभ मुहूर्त में ही जाएंगे अयोध्या, और जो दिन है शुभ दिन है उसी दिन जाएंगे। तो वो लोग ने कहा है जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, समा हो रहा है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत हो। अगर शास्त्र सम्मत नहीं होगा तो हमको शास्त्र की सुरक्षा की जो जिम्मेवारी दी गई है, अगर हम ही शास्त्र के विरुद्ध अगर कार्य करने लगे तो फिर शास्त्र का रक्षक कौन होगा। इसलिए शंकराचार्य जी का विरोध अपने जगह पे जायज है। उनका किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोध और सनातन धर्म का अपमान होने के कारण उन्होंने जैसे इसका विरोध किया है। जो शास्त्र का अपमान, सनातन का अपमान है, तो शास्त्र संगत कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। तो शायद लगता है जो शायद मानेंगे भी नहीं, और वो 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी ही सबसे बड़े जगत गुरु अपने आप को साबित करने के लिए तुले हुए हैं, तो वो मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं। उनके लिए न शास्त्र कोई मायने रखता है, न मुहूर्त कोई मायने रखता है। उनका मेन मुहूर्त है 2024 का चुनाव। तो 17 अप्रैल तो चुनाव के मध्य आता है, उनको कर लेना चाहिए था उसी समय। कम से कम शंकराचार्यों का, हिंदू शास्त्र का, हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं होता, लोग विरोध नहीं करते। उनको 17 अप्रैल को ही मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था।
लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी ये चारों शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं इस बात से। जो शास्त्र संगत जो है उद्घाटन नहीं हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है। अगर शास्त्र संगत हो तो उनको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बताइए कि शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम उसमें शामिल नहीं होंगे, ये संवैधानिक नहीं है या जो धर्म के आधार पर उचित नहीं है। तो आखिर मोदी क्यों करना चाह रहे हैं? इसका आपने कहा कि चुनाव है, चुनाव को देखकर कर रहे हैं। तो क्या शंकराचार्य के नहीं जाने के बाद क्या हिंदुओं के लिए वो शंकराचार्य की ये बात कोई अहमियत रखेगी या लोग जाएंगे वहां? देखिए, लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बड़ी पार्टी है भारत की। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में है, या जो लोग अभी शास्त्र को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, वो लोग जाएंगे। लेकिन जो लोग भी शास्त्र सम्मत बात करेंगे वो उस 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वो 22 जनवरी से पहले जाएंगे, 22 जनवरी के बाद जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के दिन अयोध्या वो लोग नहीं जाएंगे। वही लोग उस दिन जाएंगे जिनको नरेंद्र मोदी जी से प्रेम है, भगवान राम से प्रेम नहीं है, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को झूठा सनातनी कह रहे हैं। अभी तो देश में कुछ नकली शंकराचार्य भी बना दिए गए हैं, उनका भी जैसे ये हो रहा है। तो साधु संतों को दो फाड़ में बांट दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं ऐसा ना हो जो हिंदू धर्म ही दो फाड़ में बंट जाए। तो ये बहुत बड़ा ये हो रहा है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण के कारण ऐसा हो रहा है। इसका कोई खास लाभ उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि शंकराचार्य नाराज है। तो ये देर सवेर लोगों के समझ में आएगी जो धर्म विरुद्ध कार्य किए गए हैं। और जिस दिन लोग को ये समझ आ गई जो धर्म विरुद्ध कार्य हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी को होगा।